सकते। अभी के लिए आप नहीं बोलोगे, लेकिन आपको ये माइंडसेट कहाँ से मिला? आपके आसपास के मीडियोकर लोगों से। एक्चुअल में मुश्किल है या हम लोग ने बस इसे बोल बोल के मुश्किल बना दिया? बिकॉज हम जब अलग अलग लोगों से सुनते तो हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। अगर आप अभी के लिए मैं सुन सुन के अगर आपकी एज भी 19, 20 या फिर 21 है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ये एज ही नहीं है इतना अर्न करने की, मैं इतना कैपेबल ही नहीं हूँ। तो आज मैं आपको आपका फ्यूचर बताने वाला हूँ। तो आप सुबह उठोगे 9-10 बजे तक, 11 बजे तक आप निकलोगे अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए। आप उधर से छूटोगे 8 बजे, 8 से 9 तक आप ट्रैवल करके आओगे घर पे। 9 से 10 आप खाना खाओगे, उसके बाद 2 घंटा फ़ोन चलाओगे, तब तक 12 बज जाएगा। 12 बजे से लेके 1 बजे तक अगर ज़्यादा गेम वेम खेल लिया तो उसके बाद वापस सो जाओगे और सुबह से वापस से यही साइकिल रिपीट होगी। और आपकी पगार भी ज़्यादा नहीं होगी, 20,000, 25,000, लास्ट लास्ट 30,000, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको ये चीज़ सुन के गुस्सा आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर आप अभी जैसा कर रहे हो, आप अभी जैसे हर चीज़ को टालते जा रहे हो अगले दिन, अगर वैसा ही चलता रहा तो ये रियलिटी बनने में देर नहीं लेगा। बस 2-3 साल, अगर ग्रेजुएशन हो गया है, अगर 12th में हो तो 4-5 साल, फिर यही फ्यूचर है। एक्चुअल में बता रहा हूँ। अब आपका इसमें गुस्सा करने का भी कोई हक नहीं बनता, बिकॉज आपको खुद को भी पता है आप दिन भर क्या करते हो। क्या खुद से सवाल करके पूछो कि दिन भर आप ऐसा क्या करते हो जो इन फ्यूचर जाके आपको एक्चुअल में एक सक्सेसफुल या फिर एक गुड पर्सन या फिर एक अच्छा पर्सन बना सकता है, दिला सकता है। जो जिस चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ को जीते हो, किसी का कुछ ना कुछ मकसद होता है। अब ऐसा मत बोलना कि मैंने कोई गोल डिसाइड नहीं किया या फिर मैं इन फ्यूचर सोचूंगा, बिकॉज ये सब चीज़ें फालतू की बात है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ये सब हमारे माइंड में तभी आता है जब हम लोग एक्चुअल में क्लियर नहीं होते या फिर हम लोग बस उस चीज़ को टालना चाहते हैं, और टालना कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है। एक्चुअल में फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी एल्डर या फिर अपने घर के किसी भी बड़े आदमी से पूछ सकते हो, वो भी आपको सेम चीज़ बताएंगे कि कभी भी टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए। होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है आपका मीडियोकर माइंडसेट। अब मीडियोकर माइंडसेट होने का क्या मतलब है? जैसे मीडियोकर होने का मतलब है बीइंग एवरेज, वैसे ही मीडियोकर माइंडसेट होने का मतलब है एक एवरेज माइंडसेट जैसा सब लोग का है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपके आसपास में ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो जो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर अर्न करते हैं? इंडिया में ये पॉपुलेशन परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कम है कि कुछ लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न करते हैं। आप अपने आसपास में देख लो, किसी का भी इंडिविजुअली 1 लाख के ऊपर अर्निंग होना बहुत मुश्किल है इंडिया में। अब इंडिया को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बाकी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करोगे, बिकॉज सबका अगर इंडिविजुअली चलता है, अब सबका मिला के तो चलता नहीं है, तो मैं सबका इंडिविजुअली गिन रहा हूँ, देखोगे कि 1 लाख अर्न करना भी इतना मुश्किल है। ये चीज़ एक्चुअल में मुश्किल है या हम लोग ने बस इसे बोल बोल के मुश्किल बना दिया? बिकॉज हम जब अलग अलग लोगों से सुनते तो हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। अगर अब अभी के लिए मैं बोल दूँ कि मेरा सर्टन एज बहुत कम है, मैं 20s के अंदर हूँ और मेरा 1 लाख का पैकेज है, आसपास के सब लोग एकदम चौंक जाएंगे कि एक बच्चे की अर्निंग, एक बच्चे की मतलब 18 के बाद अडल्ट ही हो जाते, तो एक इतने कम उम्र में इतनी अर्निंग किसी की हो ही नहीं सकती। सबका माइंडसेट यही होता है। यही चीज़ सुन सुन के अगर आपकी एज भी 19, 20 या फिर 21 है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ये एज ही नहीं है इतना अर्न करने की, मैं इतना कैपेबल ही नहीं हूँ। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? आप खुद से पूछो कि आप 1 लाख रुपये अर्न कर सकते हो। अभी के लिए आप नहीं बोलोगे, लेकिन आपको ये माइंडसेट कहाँ से मिला? आपके आसपास के मीडियोकर लोगों से। बात करेंगे कि आपका मीडियोकर माइंडसेट आपको कहाँ कहाँ लिमिट कर देता है जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कंफर्ट। आपके ग्रोथ से ज़्यादा है। आपको जब भी कुछ करना रहता है आप हमेशा सोचते हो कि कंफर्टेबल होकर करना, लेकिन कंफर्टेबल होकर कुछ भी नहीं होगा, आपको भी पता है। अगर मैं सोच रहा कि मेरे को जिम जाना है तो मेरे को एक्चुअल में घर से निकल के वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैं लेटे लेटे या फिर फ़ोन चलाते हुए तो जिम नहीं कर सकता, अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर सकता। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे को स्टडी करके ये सर्टन मार्क्स या फिर सर्टन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो मैं बैठे बैठे नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को मेरे कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी चुभे, एक्चुअल में वो चीज़ बेनिफिशियल होती है, करने को भी मज़ा आता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके करना, वो एक्चुअल में मुश्किल होता है। तो इसको ओवरकम करने का ट्राई करना। सेकेंड है फियर ऑफ फेलियर। अब हमेशा अपने मीडियोकर माइंडसेट की वजह से एक ही चीज़ के अंदर रहते हैं कि फेल होने के बाद क्या, या फिर मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, यही चीज़ हमारे मन में रहता है। लेकिन एक बात है कि फेल होने के बाद हमें एक्चुअल में आइडिया आता है कि क्या करना है। अगर आपका कभी बेइज्जती होगा किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके, तो आपको एक्चुअल में मालूम पड़ेगा कि आपको इस चीज़ पे काम करना है।
जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि तेरी फिज़िक ऐसी है, ऐसा है, वैसा है, या फिर तू बहुत पतला है, तो आपको लगेगा कि आपको अपनी फिज़िक को डेवलप करना चाहिए। तो अब वो क्या था, वो आपका फेलियर था कि आपके पास तभी वो चीज़ नहीं थी, लेकिन आपने तभी उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया और उसके ऊपर काम किया, तो आपने एक फ़िज़िक डेवलप की। मतलब स्टार्टिंग तो फेलियर से हुई थी, तो कभी भी फियर नहीं करना है फेलियर से, तो उसको ओवरकम करना है और अपने फियर्स को फेस करना है। ये पे शांति से बैठो और अच्छे से सोचो, यूट्यूब पे सर्च करो अलग अलग चीज़ के बारे में, अलग अलग फील्ड्स के बारे में। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आपको 2-3 दिन के अंदर ही वो चीज़ मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको अभी भी 6 महीने लग जाए कि अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, बट एक्चुअल में आप स्टार्ट तो करो। मतलब स्टार्ट करने के बाद एक्चुअल में एक ये तो होगा कि कोई कोई होप तो होगी कि एटलीस्ट हाँ कुछ तो हो सकता है। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे तो क्या, नहीं कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा से अच्छा कुछ होगा। और सबसे ख़तरनाक चीज़, नो हंगर। अब नो हंगर से मतलब मैं भूखा रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। हंगर मतलब जब हमें किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये चीज़ चाहिए, तो हमें उस चीज़ की हंगर होती है कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना ही है। तो फिर आपके पास वो हंगर ही नहीं कुछ करने का, बिकॉज आपने ना पर्पस ढूंढा है, ना आप एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में रहते हो। बिकॉज जब मर्जी तब उठे, मतलब कोई फ़िक्स टाइम नहीं, जब मर्जी तब उठे, कोई फ़िक्स काम नहीं, आज रीड की बुक कल नहीं की, आज जिम गए कल नहीं गए, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपके पास कुछ भी पर्पस नहीं है ना, तो भी एक रूटीन में रहो कि बुक पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूँगा, इससे भी आपको भी एक पर्पस मिलता है। आपके मेल ट्रेड्स भी हमेशा ऑन रहते हैं, मतलब इन द सेंसेस के अंदर रहते कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना है, हर वक्त कुछ ना कुछ हंट करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस चीज़ किसी भी टॉपिक को लेके और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगी तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन।